हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम अंतिम दौर में है। सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर जो है चुनाव प्रचार पे लगाया हुआ है और दूसरी ओर जो चुनाव आयोग है वो मतदान की तैयारियों को लेकर भी बहुत सजग है और तैयारियां कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग जी। सर, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग जी, आपने बहुत सारे इनिशिएटिव इस बार लिए हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, खासकर बुजुर्गों को लेकर आपने जो है उनके घर तक जो है वोटिंग की सुविधा दी है। कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है इस इनिशिएटिव का? जी नमस्कार। जो 12 नवंबर को चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसा आपने पूछा कि बुजुर्गों के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, हमारे यहाँ 80 प्लस एज ग्रुप के करीब 1,20,000 वोटर्स हैं और 100 प्लस सेंटिनियरन वोटर्स जो हैं वो लगभग 1100 के प्लस हैं। सो इनके लिए हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करके, और जो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स होता है 1 अक्टूबर, उसमें जो 80 प्लस मतदाता थे उनके लिए हमने पब्लिक फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए, आरओ लेवल पर, डीओ लेवल पर, डीसी लेवल पर। और जो शतायु मतदाता थे उनके लिए हम उनके घर पे गए और उनको हमने सम्मानित किया। और जो कमीशन आयोग द्वारा और मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा एक पर्सनलाइज लेटर उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए वो भी उनको हैंड ओवर किया गया। मुझे स्वयं सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं चंबा में एक सरदार प्यार सिंह जी हैं, करीब करीब 103 वर्षों की आयु है और 1952 से वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। उनके घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका इतना एंथुजियाज्म था कि उन्होंने कहा कि चलिए आप घर पे तो आ गए हैं, लेकिन अब चलिए हम लोग जहाँ पे फंक्शन है वहाँ चलते हैं। तो बड़ा एक्टिवली वो हमारे साथ जो है वो फंक्शन साइट पे भी गए, वहाँ पे उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया। तो पर्पस इसका यही है, एक मोटिवेट करने का, जो अगर जो परिवार वाले जिससे देखें कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कितनी कमिटमेंट से, कितनी जज्बा उनका था वोटिंग के प्रति, और उसको जो है आयोग ने रिकॉग्नाइज भी किया है और नेशन बिल्डिंग में उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, उससे जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी मोटिवेट हों, इंस्पायर हों कि अपने वोट कास्ट करें। तो मुख्यतः ये इसका पर्पस था। इसके अलावा आयोग ने इस बार एक पोस्टल बैलेट की सुविधा भी दी है, जिसमें जो हमारे बुजुर्ग मतदाता और पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनको ये सुविधा दी गई है कि अगर वो चाहें तो पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि पोलिंग टीम्स जो हैं उनके घर पे जाके उनके वोट को कास्ट करवाती हैं और विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, वीडियोग्राफी के साथ और सीक्रेसी ऑफ वोटिंग को मेंटेन करते हुए घर पे जाके ये वोटिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ इस टाइप के लगभग 40,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी और जिसमें से कि पिछले दिवस तक 36,008 ने अपना ऑलरेडी वोट कास्ट कर लिया था, तो ऑलमोस्ट 90% ने कास्ट कर लिया था। और अभी इसमें एक ये भी प्रावधान है कि अगर फर्स्ट टाइम जाने पर अगर वो कोई व्यक्ति अगर आपको नहीं मिलता है या अगर वो नहीं वोट कास्ट कर पाता है तो एक सेकेंड विजिट का प्रावधान भी है। तो अभी हमारी सेकेंड विजिट्स स्टार्ट हो गई हैं और मुझे उम्मीद है कि ये परसेंटेज और बढ़ेगी। मनीष जी, पोलिंग को लेकर 12 तारीख को अलग महिलाओं के लिए कितने बूथ और बहुत सारे, आप चुनाव आयोग जो बहुत तैयारियां करता है और बहुत कई महीनों से तैयारियां करता है, क्या नया और क्या हिमाचल प्रदेश में आप कर रहे हैं इस बार? जी, हमने जो हमारा हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा ट्रेडिशन रहा है कि इलेक्शंस को एक उत्सव जैसे मनाया जाता है। तो इसलिए हमने बहुत ही जल्दी जुलाई के महीने से ही अपना स्वीप कैंपेन शुरू किया था और उसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया था उत्सव, विच स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस थ्रू सिस्टमैटिक अवेयरनेस ऑफ वोटर्स। सो वो हमने गतिविधि जो है वो अगस्त महीने से स्टार्ट कर दी थी। हमने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स को एक्टिवेट किया, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे ELC इस्टेब्लिश हुए और हमने डेज फिक्स किए जिसमें कि वो उनकी एक्टिविटीज हो सके। उसके बाद हमने जो चुनाव पाठशाला विलेज लेवल पे उनको भी एक्टिवेट किया गया। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स पे हम लोग बुजुर्गों के घर पे और उनको सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ सभी प्रदेश में पंचायतों में ग्राम सभा होती है,
तो ग्राम सभा में भी हमने एक एजेंडा बनाया और चुनाव आयोग से उसको रिलीज करवाया गया था। और उस एजेंडा के अंतर्गत ग्राम सभा में एक तो इलेक्टोरल रोल की क्लीनिंग जो एडिशन डिलीशन के ऊपर चर्चा हुई और साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपने वोट कास्ट करें। इसके अलावा हम लोगों ने एक ऑनलाइन इलेक्शन क्विज भी इस बार स्टार्ट की थी और जिसमें कि हिमाचल के ही सिटीजन्स के लगभग 1 लाख एप्लीकेशंस प्राप्त हुई, काफी बड़ी संख्या है और अब अभी शीघ्र ही उसके हम प्राइजेस भी डिक्लेयर करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक अपने जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर एक वोटर साथी करके एक चैटबॉट लॉन्च किया था जिससे कि सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको पता चल जाए कि क्या इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है और कैसे वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है। ये प्रयास किया गया। उसके बाद हम लोगों ने हिमाचल के डिफरेंट डायलेक्ट्स में सॉन्ग्स तैयार किए हैं जिसकी बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। हम लोग अभी जो हमारा आने वाला 11th ऑफ कोर्स जो हमारे जिंगल्स और टीवीसीज वो तो चल ही रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स। उसके अलावा आने वाले 11th नवंबर को मतदान से एक दिन पहले भी हम लोग यहाँ पर शिमला में कुछ रैलीज वगैरह निकालेंगे। सभी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें एक वोटर्स प्लेज करवाई जाएगी और साथ ही साथ जो है हम लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे आदरणीय श्री श्याम शरण नेगी जी को जिनका हाल ही में निधन हुआ और उन्होंने अपना लास्ट वोट कास्ट करके वो गए, तो उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के जो प्रयास है हम लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे मतदान केंद्र जो सिर्फ महिलाएं चलाएंगी, ऐसा कुछ हिमाचल प्रदेश में भी है और कुछ मॉडल जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके बारे में बताएं। हमने ये तय किया है कि 157 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे जहाँ पे सभी मतकर्मी जो हैं वो महिलाएं रहेंगी और यूनिक बात यह है कि उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी महिलाएं ही रहेंगी। इसके अलावा 37 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यरत होंगे, पीडब्ल्यूडी कर्मी ही वहाँ पे मतदान करवाएंगे और 136 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो कि मॉडल पोलिंग स्टेशंस रहेंगे जहाँ पे जो नॉर्मल सुविधाएं हैं उसके अतिरिक्त एक्सटेंडेड सुविधाएं भी मतदाताओं को मिलेंगी। मनीष जी, क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या कुछ उल्लंघन होता है नियमों का, ऐसी कितनी रिपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में अभी तक आपने कार्रवाई कितनी करी? जी, हमने इस बार आयोग का एक ऐप है सी विजिल, वहाँ सी विजिल में हम लोग पिछले चुनावों में देखते थे कि उसकी ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी और बहुत कम उस पर कंप्लेंट्स आ पाती थी। लेकिन इस बार हमने सी विजिल को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज और एक्टिवेट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो हमें बताएं कि कहाँ पे एमसीसी का वायलेशन हो रहा है। तो हमारे पास लगभग 700 उसमें कंप्लेंट्स आई हैं सी विजिल में, जिसका जो है डिस्पोजल जो है 100 मिनट्स में हो रहा है। जो हमारा एवरेज डिस्पोजल टाइम है वो 100 मिनट्स है और ऑलमोस्ट 700 एप्लीकेशंस में ऑलमोस्ट 80% एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें कि तुरंत कार्रवाई करके जो एमसीसी वायलेशन को रोका गया। इसके अलावा दूसरे माध्यमों से भी जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें पिछले कल तक लगभग 1200 कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें कि लगभग 550 कंप्लेंट्स में जो है हमने डायरेक्शंस इशू किए हैं और एक्शन हुआ है ओवरऑल इंक्लूडिंग सी विजिल। और करीब 450 कंप्लेंट्स ऐसी थी जो कि क्लोज हो गई क्योंकि मानने नहीं पाई गई आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बाय द डीओ एंड द आरओ और द रिस्पेक्टिव एजेंसीज। और उस पर हम लोग हमारा प्रयास यही है कि जो भी कंप्लेंट आती है उस पर हम त्वरित कार्रवाई करके एक्शन दें। मनीष जी, जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बहुत अच्छा रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है और चुनाव आयोग लगातार कोशिश करता है मतदाताओं को मतदान करें और उसके जागरूक नागरिक बने। आपको क्या उम्मीद इस बार हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल में जैसा आपने कहा हर बार अच्छा मतदान होता है, पिछली बार भी हमारा 75% से ऊपर था, तो हमें उम्मीद है इस बार हम उस पिछली बार जो रिकॉर्ड है उसको भी एक्सीड करेंगे और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों से पूरा सहयोग चाहूंगा कि उनके सहयोग से ही ये संभव है कि वो 12 नवंबर को आए और अपना मत कास्ट करें।
जिससे कि एक नया जो रिकॉर्ड है हिमाचल में बने, जिसको कमीशन भी रिकॉग्नाइज करता है, आयोग भी, और देश में अन्य राज्य भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हिमाचल में बड़े स्वच्छ और बहुत पार्टिसिपेटिव चुनाव होते हैं हमेशा। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उससे पहले से भी बेहतर होगा। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग जी का साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पूरी तैयारियां हैं, बुजुर्गों को लेकर अच्छा इनिशिएटिव है, महिलाओं को लेकर अच्छा इनिशिएटिव है, कुछ आदर्श पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं और मतदान प्रतिशत पहले की बजाय इस बार ज्यादा रहेगा, ऐसी उम्मीद उनको है। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, शिमला, हिमाचल प्रदेश।